हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट DSSP के लिए रीजनिंग करने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक रहेगा सीरीज टॉपिक से। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन एक बार देखना है, वीडियो पॉज कर लो, खुद एक बार ट्राई करो आंसर फाइंड आउट करने का। तो स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है, पहला नंबर जिसमें 58, उसके बाद 117, देन नेक्स्ट 237, ऐसे ही 479 और लास्ट में एक नंबर है 965। अब हमें बताना है इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो देखो, मेरी अप्रोच ये रहेगी कि मैं देखता हूँ जब पहले और दूसरे नंबर के बीच में ना ऑलमोस्ट डबल का एक जंप है, तो मेरे को यहाँ से पता लगता है कि ना मल्टीप्लीकेशन होने की एक पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं देखूँ 58 टू जाइज 116 और जिसमें 1 ऐड किया तो बन गया 117। ऐसे ही 117 टू जाइज 234, इसमें 3 ऐड किया तो बना 237। नेक्स्ट नंबर पे कि 237 टू जाइज 474 और जिसमें 5 ऐड करने पे बनता है 479। अब यहाँ से पता लग गया कि इसमें अप्रोच ये रहेगी कि पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और पहली बार 1 ऐड करना है। जब सेकेंड टाइम 117 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है 3। थर्ड पे 2 से मल्टीप्लाई करना रहेगा सेम, बस 3 की जगह ऐड करना आएगा 5। तो इसी अप्रोच को हम 965 पे अप्लाई करें कि 965 टू ज़ा इज 1930 और इसमें ऐड करना होगा 9। तो यहाँ से आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1939। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 2 पे। देखो, इस क्वेश्चन में भी ना सेम अप्रोच लग रही है कि फर्स्ट एंड सेकंड नंबर के बीच में गैप ऑलमोस्ट डबल का है। तो अगर मैं देखूँ 18 टू ज़ा 36, इसमें 2 माइनस किया बना 34। अब इसी अप्रोच को एक बार कंफर्म कर ले कि 34 टू ज़ा इज 68 माइनस 2 इज 66। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 130 टू ज़ा इज 260 माइनस 2 किया, आंसर आया 258। अब क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें है कि पहला नंबर है 5, उसके बाद 18, देन 70, उसके बाद 278। अब यहाँ से मेरे को 5 को 18 के पास पहुँचाना है। कैसे करूँगा कि या तो मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ या 4 से। तो एक बार 4 से स्टार्ट करें कि 5 4 ज़ा इज 20 माइनस 2 18। अब 18 4 ज़ा इज 72, जिसमें माइनस किया 2 तो आंसर आया 70। तो यहाँ से पता लगता है हमें कि अपने नंबर को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से माइनस 2 कर देना है। अब इस चीज़ को अगर हम देखें 278 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे बनता है 112 और जिसमें 2 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 110, ऑप्शन सी। तो ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 से हम करते हैं स्टार्ट कि क्वेश्चन नंबर 4 में है सीरीज की फर्स्ट है CZA, उसके बाद GYE, देन है KXI। अब इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अपना पहले फर्स्ट लेटर को स्टार्ट कर दो कि पहले वर्ड का फर्स्ट लेटर है C, दूसरे वर्ड का फर्स्ट लेटर है G। अब देखो C और G के बीच में ना गैप है 4 का, और G और K के बीच में भी गैप है 4 का। तो ऐसे ही अगर हम कंटिन्यू रखें K के नेक्स्ट 4 नंबर पे आएगा O, तो यहाँ से ऑप्शन ए एलिमिनेट होगी। अब देखो फर्स्ट लेटर से आंसर नहीं आया ना कंफर्म, तो अब क्या करेंगे, हम सेकंड लेटर पे चले जाएंगे। अब Z और Y के बीच में देखें अगर हम, तो हमें पता लगता है कि Z में से 1 माइनस करने पे बनता है Y। अब Y में से 1 माइनस करने पे बनता है X और X में से 1 माइनस करने पे बनता है W, जो कि प्रेजेंट है D में। तो इसका आंसर रहेगा फोर्थ का D। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है फर्स्ट है YXW, उसके बाद है UTS, देन है QPO, उसके बाद आता है MLK। अब सेम अप्रोच रहेगी, पहले हमने देखना है Y एंड U के बीच में क्या कनेक्शन है। तो जब हम इसको देखते हैं कि Y में अगर हम 4 माइनस करने पे U बनता है, अब U में 4 माइनस करने पे बनता है Q में 4 माइनस करने पे बनता है M, और M में 4 माइनस करने पे बनता है I, जो कि प्रेजेंट है ऑप्शन डी में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है कि ना बेसिकली आपके पास एक क्वेश्चन है, जैसे इसमें क्या है कि सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे
एज अ नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, कि जो ये क्वेश्चन है ना, ये इसमें नंबर से कनेक्टेड है, तो आपको बताना है कि इसी सेम मैनर में कौन सी ऑप्शन में नंबर कनेक्टेड है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें कि 16, 4, 80, अब मैं 16 फोर ज़ा देखूँ तो बनता है 64, और अगर मैं 16 फाइव ज़ा देखूँ तो बन रहा है 80, कि मतलब अगर मैं सेकंड जो नंबर है उसमें एक ऐड करके फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा थर्ड नंबर बनता है। अगर इस अप्रोच को एक बार मैं ट्राई करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि 13, उसके बाद दूसरा नंबर है 5, तीसरा है 78, कि 13 6 अगर मैं करके देखूँ तो मेरा आंसर आता है 78। तो इसी अप्रोच से मेरा आंसर ए आ रहा है, तो इसलिए फर्स्ट का आंसर आ जाएगा ए। अब क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन इसमें है कि पहला नंबर है 24, दूसरा है 48, तीसरा है 36। अब अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को ऐड कर दूं तो मेरा आंसर आता है 72, विच इज़ 2 टाइम्स देन द थर्ड नंबर, क्योंकि 36 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 72 बन जाता है। इसी अप्रोच को अगर हम ऑप्शंस में लगा के देखें कि जैसे डी ऑप्शन है जो कि इसमें 25 + 49 इज 74, विच इज़ 2 टाइम्स देन द थर्ड ऑप्शन, तो इसलिए सेकंड का ऑप्शन आंसर रहेगा डी। अब थर्ड क्वेश्चन जिसमें सेम अप्रोच रहेगी कि जैसे क्वेश्चन है 16, 25, 82, पहले दो को ऐड किया तो आंसर आया 41। अब विच इज़ अब 41 है ना, अगर मैं 41 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो थर्ड ऑप्शन के इक्वल हो जाता है। तो इसी सेम अप्रोच को अगर हम ऑप्शन नंबर सी में अप्लाई करके देखें कि पहले दो को ऐड करने पे 36 और 49 को ऐड करने पे हमारा बनता है 85, और 85 को 2 पे मल्टीप्लाई करने पे आता है हमारा 170, विच इज़ इक्वल टू जो थर्ड नंबर है। तो यहाँ पे ये अप्रोच रहेगी। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी सेम ही है कि पहले दो को ऐड किया 25 और 49 को, तो ऐड करने पे 74 बनता है जो कि है थर्ड नंबर के इक्वल। और इसी सेम अप्रोच को अगर हम ऑप्शन नंबर डी में अप्लाई करें कि पहले दो को ऐड किया 6 + 4 इज 10, विच इज़ 2 टाइम्स एंड द थर्ड नंबर। तो यहाँ से हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अभी बेसिकली आपको ये क्वेश्चन माइंड में आएगा कि यार इतनी सारी अप्रोच है, तो माइंड में ये कैसे आएंगी कि मतलब अब हमें कैसे पता लगेगा कौन से क्वेश्चन पे कौन सी अप्रोच लगेगी। तो इसका बेस्ट वे ये है कि हमें मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस करने हैं। आप जब रेगुलरली क्वेश्चंस करोगे ना तो कुछ दिन में आपको खुद फील होगा कि हाँ क्वेश्चन जैसे आप कर रहे हो तो अप्रोच खुद ब खुद आपको आ रहा है समझ की कौन सी अप्रोच लग सकती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी डाउट डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।